दूसरों के घर से गलती से भी ना लाएं। ये 4 चीजें अपने घर, वरना बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां परिवार की खुशियों को तबाह कर देती है। हम जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे परिवार की खुशियों पर बुरा असर डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीजें हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं। कुछ चीजें घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, तो कुछ चीजें नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। कई बार हम दूसरों से कोई चीज लेकर अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इसका असर हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा समय तक अपने घर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर के सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह दोष न केवल घर की शांति को भंग कर सकता है, बल्कि आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और आपसी कलह का कारण भी बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम जानें कि किन चीजों को दूसरों से लेकर अपने घर में नहीं रखना चाहिए और किन चीजों को बाहर से लाना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, चप्पल। हर वस्तु के साथ एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल लेते हैं, तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों के घर से चप्पल लाना शुभ नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि चप्पल हमारे पैरों में धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर लेती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल अपने घर लाते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर है और कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि इससे शनि दोष लगता है। कभी कभी चप्पल में अशुभ शक्तियां भी संचारित हो सकती हैं, जो हमारे घर में कलह, बीमारी और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। नंबर 2, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से है। वास्तुशास्त्र के जानकार बताते हैं कि नमक को कभी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। दरअसल मुफ्त में नमक लेने से कर्ज की समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि अगर किसी कारण से मुफ्त में नमक लेना पड़े, तो उसके बदले दे देना उचित है। नंबर 3, सरसों का तेल। सरसों का तेल न सिर्फ खाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बहुत गहरा है। शनि महाराज से जुड़ा यह तेल सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सरसों के तेल को मुफ्त में लेना आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। जब इसे बिना मूल्य चुकाए लिया जाता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है, जिससे घर में दरिद्रता बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए सरसों का तेल हमेशा खरीद कर ही इस्तेमाल करें, न कि किसी से मुफ्त में लें या मांग कर काम चलाएं। नंबर 4, पर्स या पैसा। कभी भी दूसरों का पर्स या उनके पैसे अपने घर में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं और संकट पैदा हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह न सिर्फ धन हानि का कारण बनता है, बल्कि घर में पैसों से जुड़ी दरारें भी आ सकती हैं। नंबर 3, कपड़े। दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके बुरे प्रभाव हो सकते हैं और यह आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। नंबर 5, पुराना फर्नीचर। फर्नीचर सिर्फ घर की साज सज्जा या आराम के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारे घर के माहौल को भी प्रभावित करता है। अगर आप किसी का पुराना फर्नीचर अपने घर में ले आते हैं, तो उसके साथ उस घर की सारी ऊर्जा भी आपके घर में आ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराना फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। यह न सिर्फ आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और अशांति भी बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी आप किसी का पुराना फर्नीचर लेने की सोचें, तो पहले यह जरूर विचार करें कि क्या यह आपके घर के माहौल पर गलत असर डाल सकता है। अगर किसी मजबूरी में आपको पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल करना ही पड़े, तो उसे अच्छी तरह से ठीक करवाकर और नया रूप देकर ही घर में रखें, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। नंबर 6, टूटा फूटा सामान। घर में टूटा फूटा सामान रखना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर वह सामान किसी और का हो, तो यह और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और घर में अशांति लाती हैं। अगर आपके घर में किसी दूसरे का टूटा हुआ सामान पड़ा है, तो यह आपके पारिवारिक सुख शांति को बाधित कर सकता है
और वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे सामान को घर से हटा देना चाहिए। कोशिश करें कि अपने घर में हमेशा साफ सुथरी और सही स्थिति में रखी चीजें ही रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 7, छाता। छाता एक आम चीज है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांगकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें कभी भी किसी के घर से छाता लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दूसरों का छाता इस्तेमाल करने से हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह जीवन में अस्थिरता और बाधाएं ला सकता है। अगर किसी कारणवश आपको किसी और का छाता लेना भी पड़े तो इसे घर के भीतर न रखें और जल्द से जल्द उसे वापस कर दें। इस छोटी सी आदत से आप अपने जीवन की सुख शांति बनाए रख सकते हैं और अनचाही समस्याओं से बच सकते हैं। नंबर 8, लोहे का सामान। आपने अक्सर सुना ही होगा कि लोहे को शनिदेव से जोड़ा जाता है, इसलिए कभी भी किसी के घर से लोहे का सामान या फिर बर्तन लेकर ना आए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष का खतरा बढ़ जाता है। हमें कभी भी कढ़ाई या फिर लोहे का अन्य सामान भी किसी के घर से लेकर नहीं आना चाहिए। नंबर 9, पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा या वाटर कूलर जैसी चीजों को अपने घर लेकर आ जाते हैं, जो कि बेहद ही गलत है। इससे आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर में यूजर का रोग और दोष लग सकता है। नंबर 10, सुई। कपड़े सिलने वाली सुई भी एक ऐसी चीज है जिसे मुफ्त में लेना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना कीमत चुकाए सुई लेना या इसे मांगकर इस्तेमाल करना घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। यह घर की सुख शांति को बाधित कर सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन और परेशानियां बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आपको सुई की जरूरत हो तो इसे खुद खरीदें और दूसरों से मुफ्त में लेने से बचें। यह एक छोटी सी आदत आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद कर सकती है। नंबर 11, खाली बर्तन। थाली, कटोरी, गिलास या कोई भी खाली बर्तन कभी भी किसी के घर से नहीं लाना चाहिए। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार खाली बर्तन घर में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। यह घर में दरिद्रता का संकेत होता है और इससे आर्थिक तंगी आ सकती है। माना जाता है कि खाली बर्तन लाने से घर की समृद्धि में कमी आ सकती है और परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी कारणवश आपको किसी से बर्तन लेना ही पड़े तो कोशिश करें कि वह खाली ना हो, कम से कम उसमें कुछ रखवा लें ताकि यह अशुभ प्रभाव न डाल सके। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑनल पर सेट जरूर करें। राधे राधे।